तो आइए हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। और आपको आज हम जो पढ़ाएंगे वो एक बोर्ड को देखते हुए, आपके नीट एग्जाम को देखते हुए मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा। क्विक रिवीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जितने रिएक्शन आपके आते हैं, जितने रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बेटा सारे रिएक्शन हम लोग बात करेंगे, सबके बारे में डिटेल बताएंगे, कैसे आपको याद करना है, किस तरीके से उसको हम प्रैक्टिस करें कि वो मुझे अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज के लेक्चर में फर्स्ट ऑर्गेनिक का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर 12th का। तो ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो आपका चैप्टर है उसमें रिवीजन में ले रहा हूं, और उसमें आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद सीधे आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगा, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम जब बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा, क्योंकि वहीं से आता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा उसको मैं आखिरी में आपको बता भी दूंगा उसमें से कहां से क्या सवाल आता है। तो चलिए लेट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। बेटा इंट्रोडक्शन में क्या हम देखना चाहेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं? तो सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन में RX जैसे आपका एल्केन होता है बेटा, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चा CnH2n+2 होता है बेटा। और जब हम यहां से एक R ग्रुप एक H हटा देते हैं बेटा, एक H हम यहां से रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या होता है बेटा CnH2n+1 आपका आ जाता है, बॉन्ड फ्री हो जाता है। फिर जब हम वहां पे कोई भी हेलोजन आपका ऐड करते हैं, यहां से हेलोजन ऐड करते हैं, तो हेलोजन ऐड करने के बाद जो फॉर्मूला आता है वो CnH2n+1 और AX आता है। ठीक है, तो ये आपको जब बात बताता हूं आपको पूरी कहानी कि बेटा ये जब एल्केन था तो ये पूरा 2n+2 था। ये आप देखो ये जो आ गया ना बेटा, ये पूरा का पूरा एल्किल ग्रुप कहलाता है, R ग्रुप कहलाता है ना। और ये आपका R ग्रुप आ गया और यहां पर जो X लगा हुआ है X हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, एल्कील हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, एल्कील हैलाइड आपका कहलाता है। यही चीज आपको देखना था। फिर उसके बाद हम अगर इसके एग्जांपल को समझते हैं बच्चा, तो एग्जांपल में जैसे मान लो हम CH3 और CH3 ले लेते हैं, तो आप बड़े अच्छे से इसके बारे में आप जानते हो कि इसका नाम जो होता है बेटा इथेन होता है। जब हम इथेन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, जब इथेन से एक हाइड्रोजन को यहां से हटा देते हैं, तो ये जो कंपाउंड बेटा मिलता है, जो कंपाउंड अपने पास मिलता है वो CH3CH2 सिंगल बॉन्ड मिल जाता है। मैं नॉर्मली बताता हूं, और ये अब आपका इथेन ना होकर के इथाइल बन जाता है। फिर बेटा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे X ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा CH3 बेटा CH2 X बन जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं इथाइल, और ये बेटा क्या कहलाता है हैलाइड, या इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा हेलो एल्केन या हेलो इथेन भी बोलेंगे। 2 कार्बन का मेंबर है तो हम क्यों ना क्यों इथेन ही बोल दें, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब X की जो वैल्यू होगा ना बेटा, X की जो वैल्यू होती है आपको भी पता है कि X आपका फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है और आयोडीन भी होता है। तो इस तरीके से आपको इसमें ये देखो इसके हाइब्रिडेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता बेटा, ये भी sp3 है बेटा, ये भी sp3 हो जाता है और यहां पर भी sp3 होता है, तो sp3 हाइब्रिडेशन आपको मिलने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ H जाता है और H के जगह पे आपका कोई हाइड्रोजन ग्रुप चला होता है ना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हेलो एल्केन हेलो एरीन का होता है। अब इसी में हम आपको जब डिग्री की बात बताते हैं, तो डिग्री ऑफ हेलो एल्केन की जब बात करेंगे, डिग्री ऑफ बेटा हेलो एल्केन की जब बात करेंगे, तो क्या होता है डिग्री ऑफ हेलो एल्केन में, जरा ये देख लिया जाए। डिग्री जब भी बात करना बेटा, तो आपका जो डिग्री होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपका होता है। तो 1 डिग्री क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन पे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच दिख रहा हो,
मान लो जिस कार्बन पे हैलोजन अल्फा ले लिया जाए, तो अगर उससे एक ही कार्बन अपने को देखने को मिल रहा है तो उसे क्या करते हैं, 1 डिग्री हैलाइड करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो जिस कार्बन पे हैलोजन है उस पे बेटा 2 कार्बन अपने देखने को मिल रहा है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ X है, यहाँ पर इसको अल्फा लेकर के और इस पे 3 कार्बन मैं लगा देता हूं, तो बेटा एक कार्बन अपना क्या हो जाएगा, एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, एक ये, तो इसका डिग्री आप देख सकते हो कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री। इसमें सिर्फ एक कार्बन डायरेक्ट टच में है इसके साथ, सॉरी इसके साथ अगर हम देखें तो इस कार्बन को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका इस कार्बन से क्या होगा, सिर्फ एक डायरेक्ट टच में है, तो ये आपका 1 डिग्री होता है। इसी के साथ अगर हम एक और देख सकते हैं तो बेटा वो क्या होता है जिसे हम कहते हैं सुपर डिग्री या 0 डिग्री। आप उसको 0 डिग्री बोल दीजिए या बेटा आप उसको सुपर डिग्री बोल दीजिए, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जब किसी कार्बन से हैलोजन अटैच हो और उससे कोई कार्बन नहीं अटैच है, अकेले कार्बन दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अपना सुपर डिग्री कहलाएगा। तो ये एक डिग्री ऑफ हैलोजन होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और आपका एक 0 डिग्री। एक बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा बेटा, इसके ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसकी ज्योमेट्री जैसे थी वैसे ही रहेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में इसके चेंजिंग नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन बता दिया। इसके इंट्रोडक्शन के बाद आपको मैं बताऊंगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के जितने तरीके हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, देखिए कैसे उसमें आएगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग अगले स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे आपको समझना, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत हो गई है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये सही हो जाता है। तो मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिए। ये लग रहा है ये हैंग कर रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा था, तो वही मैंने थोड़ा देखना कर लिया। आगे चलते हैं बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको मैं बताऊंगा कि यहां से इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं, फ्रॉम एल्कोहल। बेटा एल्कोहल से कैसे बनाते हैं, ये सारा मेथड आपका एल्कोहल से ही होता है बनाने का। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि बेटा अगर PCl5 है तो एक बात बताओ बेटा, PCl5 की ज्योमेट्री जब आप बात करोगे तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है बेटा, ये इस तरीके से होता है। और आप बड़े अच्छे से पढ़े होंगे कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये एक्सियल बॉन्ड होता है और ये तीनों क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, तो एक्सियल बड़ा होता है इक्वेटोरियल से, तो जब भी टूटेगा, जब भी रिएक्शन करेगा तो ये दोनों Cl टूट के जाएगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इनको निकालने में एनर्जी कम लगेगी क्योंकि बड़ा बॉन्ड है। अब देखो PCl5 कैसे रिएक्शन करता है, तो बेटा PCl5 को रिएक्शन कराने के लिए आपको थोड़ा ऐसे मैं आपको टेक्निक समझा देता हूं। ये OH है बेटा, अब आपको करना क्या है, आपको कट करना है, एक कट यहां मारिए, एक कट यहां मारिए, और इसमें अब आपको क्या डाल देना है, इधर आगे Cl लगा दीजिए, इधर एक Cl लगा दीजिए, PCl3। जो 2 Cl आपको दिख रहा है वो वही 2 Cl है जिसका बॉन्ड एक्सियल लेंथ में, एक्सियल बॉन्ड वाला है, वही टूट के निकल रहा है। इसका मतलब फाइनली आपको मिलेगा क्या, फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली मिलेगा ये जो मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस Cl हो जाएगा। ये Cl इससे अटैच हो जाएगा, POCl3 और Cl बाहर चला जाएगा।
सेम यही फंडा हमारा यहाँ पर भी है। जब बेटा PCl5 से रिएक्शन करेगा, ये PCl3 से करेगा, तो बेटा वो भी आपका हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही देगा। फर्क क्या होगा, इसमें H3PO3 एक बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम ऐसे यहां पर भी होगा बेटा, आप OH हटाओ और Br लगा दो, सिर्फ यही काम करना है, आपको OH हटाना है और Br लगाना है। यहां से OH आपको हटाना है, इस जगह से OH हटाइए और Br लगाइए, यही आपका फंडा है। यही सेम आप PI3 है। तो जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट से पढ़ा रहा हूं, आप वैसे याद करिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम में आपको याद ही करना है रिएक्शन को। ये SOCl3 है, SOCl2 भी क्या करता है, क्लोरीन देता है, तो बेटा ये भी क्या करेगा, OH हटा के Cl लगा देगा और SO2 बना देगा और Cl बाहर होगा। ये SN1 के थ्रू होता है। जब यही आप पिरिडीन लगा दोगे, बेस लगा दोगे बेटा, तो ये SN2 के थ्रू चला जाता है, ये ध्यान देना। फिर आप आ जाओ HCl के साथ, लूकास रिएजेंट आप जानते हो, लूकास रिएजेंट क्या होता है बेटा, HCl और आप ZnCl2 एनहाइड्रस डालते हो तो लूकास टेस्ट होता है, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का टेस्ट देता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, OH हटाओ Cl लगाओ वाली कहानी यहां देख लेना इस तरीके से। फिर या तो आप डायरेक्ट HBr ले सकते हो या इनडायरेक्टली NaBr और H2SO4 ले सकते हो। OH को हटाओगे, Br लगा देना बेटा, फिर ऐसे ही HI का रिएक्शन, OH हटा दो और I लगा दो। सिंपल सिंपल, आपको बस जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसको हटा करके आपको रिएक्शन देखना है। तो ये एल्कोहल से बनाया हमने। फिर बेटा एल्कोहल के बाद आप आ जाते हो एल्कीन से। एल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है बेटा, क्योंकि जब आप प्लेन ड्रॉ करोगे, यहां पर जब आप प्लेन ड्रॉ करोगे तो इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका नहीं देता है। चलो ठीक है, ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, हमको एडिशन देखना है। तो बेटा HBr है यहाँ, ये CCl4 आपका पता ही है कि CCl4 जो होता है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और बड़े बखूबी से आप जानते हो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इसीलिए ये नॉन पोलर की कैटेगरी में रखा जाता है बेटा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो आप जानते हो कि स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू ये रास्ता अपना बनाता है। तो बेटा अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो कार्बन पे प्लस, अब इस कार्बन से एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो कहता है कि Br वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन होता है, जैसे आप मार्कोनी का नियम आप समझते हो बेटा। तो कुछ नहीं करना, Br को वहां लगा देना जहां अनसैचुरेटेड कार्बन में डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन कम है, जैसे इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। यह Cl भी वही काम करेगा, उसी तरीके से आपको 2 डिग्री बड़े सुंदर तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाएगा बेटा। HI का भी वही काम होगा, एडिशन कराओ और अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना दो। ब्रोमीन Br2 है बेटा, तो Br2 तो ये आपका डीकलराइजेशन कलर का प्रोवाइड करता है बेटा। ये आपका क्विक रिवीजन है चैप्टर का, इसलिए यहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको 2 डिग्री यहाँ पर भी बन जाएगा, 2 डिग्री आपका यहाँ भी बन जाएगा, 2 डिग्री यहाँ भी बन जाएगा और ये तो 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बनता है। यहाँ आ जाओ बेटा, पर ऑक्साइड है तो ये एंटी मार लगाता है, आपको पता है ये क्या लगाता है, एंटी मार लगाता है, एंटी मार्कोनी का। तो क्या करेगा ये मार्कोनी का उल्टा होता है, ये सारे मार्कोनी के नियम से आते हैं बेटा, ये एंटी मार के नियम से आते हैं। तो एंटी मार बेटा कहता क्या है, एंटी मार ये कहता है कि जो आपका एडिंग ग्रुप है एक्चुअली ये फ्री रेडिकल के थ्रू बेटा चलता है। तो यहां पे H को लगाने के बाद, इस H फ्री रेडिकल को लगाने के बाद हम देखते हैं कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है, तो उसके थ्रू हम चलते हैं। फिलहाल मैं यहां मैकेनिज्म की बात नहीं करूंगा, सीधे आपको रिएक्शन की बात करूंगा। तो बेटा एंटी मार के थ्रू आना, और एंटी मार कहता है कि Br वहां लगाना जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, जिस अनसैचुरेटेड से, ये अनसैचुरेटेड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो Br यहां जाएंगे। NBS क्या है, ये एलाइलिक फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है बेटा। ये एलाइलिक कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है वो sp3 है, तो इसको वो एलाइलिक फ्री रेडिकल का हेलोजिनेशन करेगा। तो नॉर्मल ब्रोमो आपका N ब्रोमो सक्सिनामाइड ये होता है,
लेकिन वो डबल बॉन्ड को छेड़ेगा ही नहीं, वो इस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। HCl है बेटा, ये आपको गुमराह करने वाला सवाल है कि भैया अगर ये पेरोक्साइड है तो ये भी पेरोक्साइड से आना चाहिए ना। अगर पेरोक्साइड लिख दिया है तब भी ये मार्कोनी काफ रूल के थ्रू चलाना होगा बेटा। इसका मतलब कि आप बिल्कुल डाइवर्ट मत होना, वो किसके थ्रू चले जाना, मार्कोनी काफ रूल के थ्रू चले जाना। सिर्फ और सिर्फ एंटी मार का काम वहां कराना जिस जगह पे HBr होना है और पेरोक्साइड लिखा होना है, तब काम करना इस तरीके से, तो आपका आंसर सही आएगा। तो ये आपका एल्कीन से आ जाता है। फिर बेटा आगे चलते हैं हम लोग, और आगे हम यहां कुछ डायरेक्ट यहां से देख लेते हैं कि अगर हम ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है बेटा, अगर हम इस कार्बन पे हैलोजिनेशन कराएंगे तो एक H और एक Cl यहां से निकलेगा फ्री रेडिकल के थ्रू, एक HCl और ये बनाएगा। ये कब होगा, जब आप इथेन को एक्सेस में लेते हो, तब ये मोनो हैलोजिनेटेड देगा बेटा। ये आपका इथाइल क्लोराइड बनाता है बेटा, तब ये मोनो हैलोजिनेटेड बनाएगा, ध्यान देना। और जब यही एसीटोन से रिएक्शन कर NaI से एसीटोन, एक्चुअली एसीटोन बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ना बड़े अच्छे तरीके से NaI को घोलता है, क्योंकि NaI जो होता है उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो ये भी कोवैलेंट है, इसको घोल लेगा अच्छे तरीके से, रिएक्शन को अच्छे से प्रोसीड करेगा। बेटा Cl हटा देना, I लगा देना, तो एक रिएक्शन ये हो जाएगा। फिर आ जाओ, देखो हुन से डी का रिएक्शन बड़ा फेमस रिएक्शन है बेटा। नेमिंग रिएक्शन रट डालना, लिख लिख के रटना, लिख लिख के रटोगे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो बेटा करना कुछ नहीं है, ये भी फ्री रेडिकल्स के थ्रू जाएंगे, तो उड़ा देना यहां से। देखो यहां से ये 2 Br है ना बेटा, एक Br ऐसे, एक Br ऐसे, ऐसे बॉन्ड को काट देना, एक Br यहां लगा देना, एक Br यहां लगा देना, CO2 अपना इवॉल्व हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, और मिथाइल ब्रोमाइड के बाद क्या हो जाएगा, AgBr अलग हो जाएगा। तो देख रहे हो कि यहां अगर कार्बन की संख्या, अगर कार्बन N है तो यहां कार्बन कितना मिल रहा है, N-1, एक कार्बन बेटा यहां कम हो जाएगा, देख सकते हो तुम। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। यहां आ जाओ, हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते हैं बच्चा। अगर तुम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराओगे ना तो एक्सप्लोजन देने लगेगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन करने लगेगा। मैं जिस एम के लिए, जिस टारगेट के लिए, जिस उम्मीद के लिए मैं हैलोजिनेशन करा रहा था, वो अब नहीं मिलेगा, वो एक्सप्लोसिव बिहेवियर होने लगता है। तो इसीलिए करना क्या, मैंने जिद कर लिया कि मुझे फ्लोरिनेशन कराना ही है, मुझे फ्लोरो एल्केन कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। स्वाट ने कहा कि मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, तो ध्यान देना, हम लेते हैं AgF या AgF2 या SbCl3, तो करेगा क्या, यहां से Cl को रिप्लेस करेगा, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ Cl हटाएगा और यहाँ AgCl बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, और F आ जाएगा हेलो फ्लोरो हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन का, मतलब हेलो एल्केन का, फ्लोरो एल्केन का कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्वाट ही कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकता है, मतलब रिप्लेसमेंट करके आप काम कर सकते हो, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन मत करना बेटा। तो ये आपकी कहानी रही। आगे चलते हैं बच्चा, ये देखो ध्यान से जरा, हमने अच्छी तरीके से आपको एल्कोहल से सिखा दिया कैसे काम करना, फिर आपने एल्कीन से बना दिया कैसे काम करना, फिर आपको कुछ नेमिंग रिएक्शन जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब आपको मैं सीधे ले चलता हूं प्रॉपर्टी पे। मैंने बोला ना कि ये क्विक रिवीजन है, और क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा मैकेनिज्म के थ्रू बात नहीं करते हैं, ध्यान देना। ये आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है बेटा, और जब एल्किल ब्रोमाइड इससे रिएक्शन करता है इस जगह से, तो देखो कैसे रिएक्शन करेगा, कुछ नहीं करना बेटा, CH3 CH2 Br उठा लाना, और Na+O- C2H5, जो मैंने ये रिएजेंट लिखा है ना वहीं से उठा के लाया हूं, और ये निकाल देना। तो देखो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, और NaBr कहेगा भैया हम जा रहे हैं, मेरा काम नहीं है, तो ये डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर देगा। इसे क्या बोलना, डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यहां NaOH की जगह NaSH लिया जा रहा है बेटा, तो NaSH की जगह देखो कुछ नहीं करना है तुमको। अगर तुम ये प्लस ले रहे हो या माइनस ले रहे हो
तो यहां से Br को और यहां से Na को निकाल देना बेटा। NaBr तुम्हारा बाहर चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा Na उसको, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो, तुम CH3ONa ले रहे थे, तुम अगर CH3ONa ले रहे थे, मान लो कि CH3CH2Br है बेटा, और यहां ले रहे हो Na, यहां ले रहे हो NaOCH3 सोडियम मिथॉक्साइड, तो बेटा माइनस और ये भी माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों निकल जाएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, ये भी आपका ईथर बन रहा है, CH2O आपका CH3 बना रहा है ना। सेम वैसे ही O के जगह पे देखो, O की जगह पे मैंने S रख दिया, S रख दिया, सल्फर रख दिया, तो Br और Na निकल जाएगा, और ये आपका थायो ईथर का फॉर्मेशन। ईथर का मतलब जब O होता है, और थायो ईथर का मतलब होता है जब सल्फर आता है। ये एक्सेस में अमोनिया ले लीजिए, तो यहां से NaBr और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। मतलब आप अगर इसको तोड़ के देखना चाह रहे हो बच्चा मेरे, तो ये Br और यहाँ NaH2 निकल जाएगा, और ये NH3 आपका HBr और प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये 3 डिग्री एमीन है बेटा। 3 डिग्री एमीन में क्या होता है कि यहां पे क्या होगा, Br की जगह आपका ये पूरा कार्बन आ जाएगा, एटर इथाइल अमाइन हो जाएगा, और ये 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ये देखो सोडियम एजाइड है, Na+N3-, कुछ मत करो बेटा, कुछ मत करो, यहां से क्या करो, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना लो, यहां से ये पूरा इसके साथ एक क्या बना लो, Na निकाल दो, यहाँ पे एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना लो, पूरे फॉर्मेशन का बना लो, सीधे यहां से उड़ा दो। ठीक है, और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ बना देता है, इसके साथ एक सॉल्ट का कंपाउंड बना देता है। अब सुनना, ये OH- है, KOH है बेटा, ये एक्वस मीडियम में है, तो एक्वस सब्स्टिट्यूशन देता है। Br हटाइए, OH लगा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ Br हटा दीजिए, OH लगा दीजिए, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद आ जाओ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट अपना एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो बेटा, ये AgCl है, और सुनना ध्यान से, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये लोन पे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, लिगैंड होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा। ये वाला बॉन्ड क्या होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इजीली जो होता है आसानी से इससे निकलता नहीं है Br के साथ, तो ये लोन पेयर अपना इसको देना चाहता है, मतलब जब इसको तोड़ोगे प्लस माइनस में, तो ये नाइट्रोजन इसको देना चाहता है, तो ये नाइट्रोजन जब देता है तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है, ध्यान देना। और जब KCl है, तो KCl बेटा ये आयनिक बॉन्ड होता है, ये होता है आयनिक बॉन्ड, तो ये C इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसीलिए साइनो प्रोडक्ट बनता है। ये देखो यहां पर भी वही है, यहां पर ये K और O के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो K और Br निकल जाएगा, तो ONO नाइट्रो O जोड़ेगा, और ये AgO है, ये अपना कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड है तो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो नाइट्रो N बनाता है। ये ध्यान देना, एक दो रिएक्शन ये है, दो रिएक्शन ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत शानदार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है सोडियम नाइट्राइट और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो ये प्लस और ये माइनस, ये NO2 क्या करेगा, इस कार्बन पे आएगा, NaBr यहां से निकल जाएगा बच्चा मेरे, NaBr निकल जाएगा, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये देखो ये Na आई है बेटा, Na आई वही पीछे जो मैंने बताया, जिसको फिंगलिस्टीन रिएक्शन, फिंगलिस्टीन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल आयोडाइड। एक्चुअली हम डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करा सकते, क्योंकि डायरेक्ट आयोडीनेशन अगर कराएंगे तो जो HI बनता है ना, HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो वापस रिएक्शन बैक कर देगा। तो मुझे हायर कंसंट्रेशन, हायर अमाउंट में जो आयोडो कंपाउंड होना चाहिए, आयोडो एल्केन होना चाहिए, वो नहीं मिलेगा मुझे। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें आयोडिक एसिड डाल दो या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, HI को खा जाता है और फिर HI को कन्वर्ट कर देता है I2 में। तो जब I2 ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और लीच एडलियर कहता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो वो इसीलिए इसमें भी वही काम करते हैं बेटा। ये देखो ये Na2SO3 है, ये प्लस और ये माइनस बेटा, ये Br और Na,
तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, एक Na एक Br तुम्हारा निकल जाएगा यहाँ पर, और ये क्या करेगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके से। तो ये आपका एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है। इसके अलावा मैं तुमको बता देता हूं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन तुम्हारा ये वाला इंपॉर्टेंट है, फिर बेटा एक रिएक्शन तुम्हारा ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे के पूरे रिएक्शन रट डालना, लिख लिख के काम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद बेटा देख लेना, ये आपका है, यही सेम है, तो कुछ मत करना, ये Br और Na को हटा देना और जोड़ देना, मतलब क्या हो जाएगा, ये CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, और बेटा NaBr बाहर भाग जाएगा, ठीक है। अच्छा ये दोनों सेम हो गया, इसको छोड़ देते हैं। वही सेम चीज है यहाँ पर भी क्या होता है, आप लोअर मेंबर ऑफ इथाइन से हायर मेंबर ऑफ इथाइन बना सकते हो इस फॉर्मूले से, इस रिएक्शन से। सॉरी, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको को भी पता है, लेकिन ये सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री को रिड्यूस करेगा, ये कभी 3 डिग्री को नहीं कर सकता। तो ये हाइड्रोजन देगा बेटा, हाइड्रोजन जब देगा तो क्या करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, CH2Br यहां कट कर दो, एक H इधर एक H इधर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका इथेन दे देगा और ये HBr दे देगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखो, ये भी वही काम करेगा, ये भी आपका यहाँ ये भी रिडक्शन का काम करता है, ये भी अपना रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है बच्चा लोग। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा बच्चा लोग, यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और एक H इधर एक H इधर आपका दे देगा, तो एक H इधर दे देगा, तो देख लो आपका HBr निकल जाएगा और इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अपने एग्जाम के लिए ये शानदार इंपॉर्टेंट है। ये आ जाओ, ऊर्ज रिएक्शन का नाम बड़े फेमस है, ऊर्ज रिएक्शन तुम लोग जानते हो। ऊर्ज रिएक्शन कहता क्या है बेटा, कि जब हम इथाइल, एक मिनट में अलग से बता देता हूं बच्चा, ऊर्ज रिएक्शन क्या कहता है कि हम इवन नंबर में बताएंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड का बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी जब डिटेल पढ़ोगे, सेल्फ क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन, सेल्फ ऊर्ज रिएक्शन, वो अलग आ जाएगा, वो थोड़ा डिटेल हो जाता है। आपके बोर्ड के लिए इतना ही देखना है, तो करना क्या है, RX है बेटा, 2 मोल सोडियम ले लिया, 2 मोल RX ले लिया, ड्राई ईथर हमने ले लिया, तो करेगा क्या, यहां से निकाल देगा और ये हो जाएगा R और R और 2NaX बन जाएगा। जैसे मान लो कि अगर अपना CH3 CH2 Cl है और 2 मोल हमने सोडियम बट्टा ले लिया, तो CH2 CH3 जो होगा De के प्रेजेंस में यहां से निकलेगा, और फिर ये आपका CH2 का होल 4 CH3 आपका Na यहां से क्या होगा, NaBr का फॉर्मेशन कर बैठेगा। तो दो इधर कितने हैं, 4, तो 4 हो रहा है ना बेटा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, तो ये ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा। सिर्फ इसी तरीके से मान लिया जाए कि अगर हम इस तरीके से CH3 ले लेते हैं, यहाँ Br ले लिया हमने, 2 Na मैंने लेकर के बच्चा मेरे, ये हमने क्या कर दिया कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो यहां से ये निकाल दीजिएगा, और जब निकालोगे तो क्या बन जाएगा, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। आप देख सकते हो क्या बना रहा है, ये जो बना रहा है बेटा 2NaBr बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, 1 2 3 4 बेटा, 2 3 आपका डाई मिथाइल ब्यूटेन बनेगा, ये बन रहा है। तो यही तो मैंने यहां समझाया, यही तो मैंने समझाया, ठीक है। ये देखो, एक ये आ गया, एक ये आ गया, इसे कहते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन लिखना चाह रहे हो तो ये काम करना क्या, जोड़ देना इसको, इस तरीके से आ जाएगा, और 2NaBr निकाल देना। ये क्या करना, ये भी वैसे ही करना, इसको और इसको ले लेना, तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन बेटा। एक फिटिंग का रिएजेंट है और एक ऊर्ज का रिएजेंट है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या कर देना, CH2 CH3 इथाइल बेंजीन बन जाएगा। कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा।
ऊर्जा फीडिंग रिएक्शन आप देख लीजिए जरा ध्यान से। रिएक्शन बेटा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, किसी की औकात नहीं है कि कार्य नंबर अगर प्रैक्टिस करते हो तो। जैसे CH3 है, CH2 है, ये Br है, यहाँ 2Na है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए Br है और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लग गया, ठीक है, DE ड्राई, कुछ मत करना, उड़ा देना यहाँ से, और फिर ये प्रोडक्ट बना लेना CH2 और CH3, और ये हो जाएगा 2NaBr बेटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर तुमको इस तरीके से कंपाउंड दे दिया, ऐसे मान लो तुमको दे दिया, तो बेटा देखना कौन सा स्टेबल है, ये ध्यान देना, ठीक है। आप स्टेबल कार्बोकटायन देखना, रीअरेंज करा देना बच्चा मेरे, और फिर तब जाके प्रोडक्ट बनाना। मतलब जब आप यहाँ प्लस माइनस बना रहे हो तो ये 1 डिग्री होगा, अगर ये यहाँ चला जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, और 2NaBr प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है। इस तरीके से ध्यान देना अरेंजमेंट करके, ठीक है। फिर आगे आ जाइए बच्चा, ये देखो ये ऊर्जा फीडिंग रिएक्शन, सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कुछ मत करना, इसको हटा करके बेंजीन पे लगा देना, और इसमें भी देखना स्टेबल कार्बोकटायन जो होगा रीअरेंजमेंट करके चेक कर लेना, तब हो पाएगा। ये देखो ये मैग्नीशियम से है, तो बेटा ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाएगा। तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 FgBr बना देगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये देख लो यहां बेटा Na प्लस और Br माइनस उड़ा देना, और फिर बाकी को जोड़ देना। कितना आसान तरीके से आप सवाल करोगे, जितना अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे उतना आसान तरीके से सवाल कर पाओगे, ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा मैंने आपको पूरा रिएक्शन मैंने समझा दिया। जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा आता है वो मैंने आपको समझा दिया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा क्या आता है मैं बता देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, सॉल्युबिलिटी आता है, ध्यान देना। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक सरफेस एरिया से होता है, ब्रांचिंग से आता है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी जब पूछेगा तो ये बता देना कि भाई पोलर तो है CH3 X बॉन्ड, भाई कार्बन और X बॉन्ड पोलर है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, तो पानी में वो घुलता नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको देख लीजिए कितने कम टाइम में आपके काम भर का मैंने रिवीजन करा दिया। लेक्चर 2 में बेटा जब हम मिलेंगे आपको, तो लेक्चर 2 में हेलोइरिन की बात करेंगे। जितने सवाल हेलोइरिन में पढ़ा होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलोइरिन में वो सारा हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।